everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा टॉपिक एडवर्ब का चल रहा है। देन इसका एक पार्ट आ भी चुका है। जिसने नहीं देखा है पहले आप उसे जाकर देखिए, उसके बाद आपको ये वाला समझ आएगा। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें आपको एडवर्ब का बेसिक क्लियर करा दिया है कि एडवर्ब क्या होता है। जो भी है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर करा दिया है। इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। देन आज की वीडियो में देखते हैं, जैसे कि कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो एडवर्ब होते हैं ये 3 काइंड्स के होते हैं। सिंपल होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो मैंने सिंपल एडवर्ब को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है उसमें। आज पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जैसे कि नाम से ही पता है कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स होंगे तो वह हमारे एडवर्ब होंगे। तो किस टाइप के वर्ड्स होंगे? जैसे हाउ हो गया, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, व्हेन, इन व्हाट वे, व्हाई, हाउ फॉर। अब इसे समझाने से पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो एडवर्ब होते हैं, देखिए टाइम बताते हैं, काम किस तरीके से किया गया है ये सब बताते हैं। तो देखिए हाउ मच, क्वांटिटी भी बताते हैं। हाउ मैनी क्वांटिटी, हाउ मैनी किसके लिए आता है? क्वांटिटी के लिए आता है, तो ये क्वांटिटी भी बताते हैं। जहाँ हाउ मच आ जाएगा, हाउ मैनी आ जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स मीन्स कितनी बार, हाउ ऑफन इसका भी मीन्स यही है कितनी बार, व्हेन। तो ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। बट अभी आप पेशेंस रखिए। अब मुझे पता है कि आपको क्या डाउट आ रहा है कि इंटरोगेटिव एडजेक्ट भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, बट आप पेशेंस बनाए रखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पहले हम इसे देखते हैं। देखिए इसको पहले हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे व्हेन विल यू गो होम, वो घर, तुम घर कब जाओगे? तो व्हेन टाइम आ रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड वेयर इज राधा एट प्रेजेंट, राधा कहाँ प्रेजेंट है? तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या होता है टाइम, क्या होता है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव कम बैक, कितनी लड़कियां वापस आ रही हैं? तो इसमें ये हाउ मेनी है, हाउ मेनी क्या हो गया? कितनी, मीन्स एडवर्ब ऑफ क्वालिटी हो गया। व्हाई डिड ही बीट हिम, ये व्हाई किसके लिए आता है? रीजन के लिए आता है कि उसने उसको किस लिए पीटा, क्यों पीटा? तो मीन्स रीजन आया है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। हाउ डिड ही डू दिस, तुमने ये कैसे किया? तो मीन्स कैसे किया, किस तरीके से किया? तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। देन ये तो अभी आपको क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं। बट अब जो आपके डाउट्स हैं कि एडवर्ब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं और हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एग्जाम में आ जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव दे रखा है या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब दे रखा है या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन दे रखा है? पेशेंस बना के रखिए, सब कुछ क्लियर होगा। देन अब देखेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया है कि आप कंपेयर कर पाए कि ये हमारा एडवर्ब है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है, देन ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी मैंने एडजेक्टिव वाले पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिए, डेफिनेटली समझ आएगा। बट अभी आप इसे देखिए, यहाँ पर भी मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसका कंपेयर कर सकें। देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होती है व्हाट, हुज, व्हिच, ये तीनों होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होते हैं, अब एडजेक्टिव को भी जानना जरूरी है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव को जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मीन्स कि उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो इसकी यही पहचान होती है। अगर व्हाट, हुज, व्हिच लिखा हुआ है और इसके बाद कोई नाउन है तो हम किसका यूज मीन्स वो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट बुक आर यू बाइंग, मीन्स व्हाट आ रहा है एंड बुक, व्हाट बुक आर यू बाइंग, तुम कौन सी बुक खरीद रहे हो? तो कौन सी बुक, ये बुक क्या है? नाउन है, एंड नाउन से पहले आने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, व्हिच बुक इज योर्स,
बिग बुक, विच बुक इज योर्स, मीन्स तुम्हारी बुक कौन सी है, विच, और ये क्या आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, एंड नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस एंड हुज बुक इज दिस, इसमें हुज के बाद क्या आया है, बुक आया है, वो क्या है, नाउन, और हुज क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप इसमें कंपेयर कर पा रहे हैं कि हमारा ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है एंड ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करते हैं, टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, मैनर बताते हैं, किस तरीके से हुआ है, क्वांटिटी बताते हैं, रीजन बताते हैं, ये सब हमारे एडवर्ब में आएंगे। बट इसमें क्या होगा, इसे पहचानेंगे कि ये सब बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये टाइम बता रहा है व्हेन, ये यहाँ पर प्लेस बता रहा है वेयर, यहाँ पर ये क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, एंड यहाँ पर ये रीजन बता रहा है, यहाँ पर ये तरीका बता रहा है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। बट ये क्या है, यहाँ पर व्हाट बुक, बुक क्या है, नाउन, नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। आई होप आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सा हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है एंड कौन सा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। देन अब ये नेक्स्ट एक और बचा है कि प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, बड़ा पजल हो गए कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े, एडवर्ब पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, बट बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हिच, हुज, हु, व्हाट, व्हिच, हुज, हु। अब इसमें क्या होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, मींस एडजेक्टिव्स के बाद तो नाउन आता है, बट ये जो प्रोनाउन होते हैं इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या बोला मैंने कहा कि एडजेक्टिव होते हैं उसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव आते ही नाउन प्रोनाउन के लिए, बट यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसके बाद किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। देखिए कैसे होता है, व्हाट आर यू सेइंग, अब यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर यू सेइंग, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड विच इज योर बुक, यहाँ पर विच के बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो विच क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड हुज इज दिस बुक, ये बुक किसकी है, तो इसका ये हुज के बाद वर्ब आई हुई है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड यहाँ पर हुज के बाद बुक आई हुई थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। आई होप आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में कि यहाँ पर हुज के बाद बुक आई है, बुक नाउन है, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव है। देन ये हुज है, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, और जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप अब आप इन तीनों में पजल नहीं रहेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताती हूँ। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स देखा था, अब देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स, जो इसका थर्ड पार्ट होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स। देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, एक तो वाई होता है, व्हेन एंड वेयर। कौन कौन से होते हैं, वाई, व्हेन एंड वेयर, यही तीनों होते हैं जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं, एंड ये रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। कंजंक्शन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, बट कंजंक्शन भी वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या फिर दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। बट अभी हम एडवर्ब देखेंगे। देखिए कैसे देखेंगे, ही नोज व्हेन राम विल कम। अब देखिए यहाँ पे he knows when राम will come, मुझे पता है, यानी कि उसको पता है कि राम कब आएगा। क्या पता है उसको कि राम कब आएगा, तो ये when आ गया, तो ये when क्या है, हमारा रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये he knows and राम will come इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये रिलेटिव का मतलब मीन्स संबंध, मीन्स जोड़ना, तो ये यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट वन देखेंगे, दिस इज वाई आई लेफ्ट द स्कूल। देखिए दिस इज वाई, इसलिए आई लेफ्ट द स्कूल, मैंने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, जहां पर रीजन बताया जाता है। देखिए यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, यहाँ रीजन बताया जा रहा है, वाई आया हुआ है, तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। एंड यहाँ पर भी ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, मुझे पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्लेस बताया जा रहा है, और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, तो क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब।
एंड दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न, ये वही घर है जहां पर वो जन्मा है, तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। स्टूडेंट्स अगर आप इनको बहुत अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे थोड़ा, तो आपको जो क्लॉज होती है ना उन्हें करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, बहुत इजी लगेंगे वो आपको। आप इसको दोबारा समझिए, रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर। एडवर्ब का आप ऐसे ध्यान रखिए कि जहां टाइम बताया जाएगा, रीजन बताया जाएगा एंड प्लेस बताया जाएगा, मैनर बताया जाएगा, वहां पर एडवर्ब है वो। अब यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है तो जोड़ने वाला क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब्स हो गया। और इसको हम रिलेटिव नहीं बोलेंगे, ये व्हेन, व्हाई एंड वेयर यहाँ जो लिखा हुआ है ये कंजंक्शन भी है क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट यहाँ पर ये वर्क कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब का, और यहाँ पर कंजंक्शन का कोई नहीं है। अगर इस टाइप से भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, सेंटेंस दे दिया और ऐसे अंडरलाइन कर दी कि बताइए व्हेन क्या है, एडवर्ब है या नाउन है, प्रोनाउन है, इस टाइप से, तो दोनों ऑप्शन वो नहीं देगा, कंजंक्शन और रिलेटिव एडवर्ब नहीं देगा, एक ही देगा, या तो कंजंक्शन देगा या फिर रिलेटिव एडवर्ब देगा। आई होप अब आप समझ पाए हैं कि रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे कौन कौन से होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, और ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को ये जोड़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं, उन जो जैसे कि फास्ट हो गया, फास्ट का फास्टली नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, फास्टली जब कोई वर्ड नहीं होता है तो ये फास्ट एडवर्ब भी है एंड एडजेक्टिव भी है। अब ये सेंटेंस में पता चलेगा कि इसकी प्लेस कौन सी है, वहां पर ये किसका फंक्शन कर रहा है, वहां पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट एडवर्ब का वर्क कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। पजल मत होइए, सारा कुछ समझाऊंगी, विद एग्जांपल समझाऊंगी। देखते हैं वो वर्ड कौन कौन से होते हैं। पहले some words are used as both adverb and adjective, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं, हार्ड हो गया, नियर, डेली, अर्ली, इजी, लेट, आउटराइट, स्ट्रेट एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे। ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए ये क्या कर रहा है, किस ये हार्ड है, वो मतलब क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, कैसे करता है, मतलब मीन्स बहुत वो करता है, परिश्रम करता है, तो इसका मीन्स होगा, तो ये हार्ड क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, वर्किंग, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो ये इसको वर्किंग को, ये वर्किंग यहाँ पे क्या है, वर्किंग यहाँ पर वर्ब है और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज अ हार्ड सरफेस। अब यहाँ भी हार्ड आया है, इसीलिए मैंने बोला है कि वर्ड नहीं, वर्ड की प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि वो है क्या, उसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस बताती है कि वो है क्या, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इट इज आ, आर्टिकल आ गया। आर्टिकल किसके लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। मैंने आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया है और बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप उसको रिपीट करते रहें जिससे कि ये चीज फिक्स हो जाए, एरर फाइंड आउट करने में बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल है तो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, उसके बाद नाउन होना ही चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल गलत आया है। देखते हैं नाउन है या नहीं है, सरफेस नाउन है, लेकिन नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब तो नहीं होता, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आता है। एडवर्ब नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इन सबको छोड़कर और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मोडिफाई करता है, बट यहाँ पर ये नाउन है और इससे पहले आया हुआ है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है कि यहाँ पर हार्ड एडवर्ब क्यों है और यहाँ एडजेक्टिव क्यों है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर डेली आया है, यानी कि कब पढ़ती हो, कितनी बार पढ़ती हो, मीन्स डेली पढ़ते हैं। तो डेली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब का वर्क कर रहा है, किसका कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मतलब कब पढ़ते हो, पढ़ने का आ रहा है ना, तो कब पढ़ते हो मीन्स डेली पढ़ते हैं, तो ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, द हिंदू इज अ डेली न्यूज़पेपर। अब देखिए द हिंदू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आई है, फिर ये आर्टिकल आ गया।
आर्टिकल है, आर्टिकल हमें ये पहचान करा देते हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन जरूर है, और नाउन है और नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव ही है और कुछ है नहीं। देखिए अब ये न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नाउन होता है और नाउन से पहले डेली आया हुआ है और नाउन से पहले आया हुआ वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो ये डेली यहाँ पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं कि ये वाला एडवर्ब क्यों है, ये डेली एडवर्ब क्यों है और इस सेंटेंस में आया हुआ डेली एडजेक्टिव क्यों है, आप क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे और आप और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे अगर आप एडजेक्टिव का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर देखिए, आपको एडजेक्टिव क्लियर होगा तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वन देखें, कॉल मी अर्ली। कॉल मी अर्ली, मुझे जल्दी बुलाओ, मीन्स अर्ली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब हो गया। अर्ली क्या है, एडवर्ब। क्यों है एडवर्ब, क्योंकि ये इस कॉल को क्वालिफाई कर रहा है। कब बुलाना है, जल्दी बुलाना है। एंड अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये अर्ली राइजिंग हो गया और उसके बाद ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, और सब्जेक्ट का वर्क कौन करता है, सब्जेक्ट का वर्क या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, और तो कोई करता नहीं है। और ये आईएनजी वाला है, और जो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है वो जीरंड होता है। मैंने पार्टिसिपल ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर क्या है, ये जीरंड है, जीरंड का फंक्शन कर रहा है। इसको जीरंड को ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बता दिया है। और जब ये जीरंड है और जीरंड नाउन का वर्क कर रहा है, नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है। इज गुड फॉर हेल्थ, जल्दी जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि अर्ली यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों है एंड यहाँ पर अर्ली एडवर्ब क्यों है। एक और सेंटेंस से समझ लेंगे, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये रन वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। एंड इसे देखिए, ही इज अ फास्ट रनर। अब यहाँ भी फास्ट आ गया, यहाँ ए आ गया, आर्टिकल आ गया, मीन्स ये नाउन के लिए आया है, और रनर क्या है इसमें, नाउन मीन्स दौड़ने वाला, ये तेज दौड़ने वाला है, तो फास्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। आई होप अब आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ एडजेक्टिव का ये वर्ड कहाँ पे एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, कहाँ ये एडवर्ब का वर्क करते हैं। और मेरा समझाने का मतलब यही था, जैसे फास्ट हो गया, एग्जामिनर क्या करता है, ही रन्स फास्टली करके दे देता है, जबकि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट ही आता है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है एंड एडवर्ब भी होता है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन, देखिए कल के लास्ट वीडियो में भी, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बनते हैं, और नाउन में जो हम एल वाई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बनते हैं। क्या बोला मैंने, नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनते हैं, एंड एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनते हैं। जब ये वाले वर्ड ऐसे होते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन है, नाउन में हमने एल वाई जोड़ा तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब अगर हमें जरूरत पड़ जाए कि ये फ्रेंडली है और इसका हमें एज अ एडवर्ब यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे, फिर करते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर, इस तरीके से यूज करेंगे, ये इसका एडवर्ब बन गया। दोबारा समझेंगे, फ्रेंड नाउन है, इसमें एल वाई लगा दिया, एडजेक्टिव बन गया फ्रेंडली, और जब हम इसका एडवर्ब बनाएंगे तो एडवर्ब बनेगा इन अ फ्रेंडली मैनर। एक और एग्जांपल देखेंगे, मैन हो गया, मैन नाउन है, नाउन में एल वाई लगाया, एडजेक्टिव हो गया, एंड एडजेक्टिव का भी जब हम एडवर्ब बना रहे हैं तो इन अ मैनली मैनर कर देंगे। ब्रदर, ब्रदरली, इन अ ब्रदरली मैनर, ये एडवर्ब है। कवर्ड, कवर्डली, एंड इन अ कवर्डली मैनर, ये कवर्ड क्या है, नाउन है, नाउन में हमने एल वाई लगाया, एडजेक्टिव बन गया, एंड ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल और लिख देती हूँ। इसे एग्जांपल से समझा देती हूँ। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, एग्जामिनर देता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अ सोल्जर इज ट्रेन्ड never to fight in cowardly। हमने क्या एग्जांपल दिया, अ सोल्जर इज ट्रेन, सोल्जर ट्रेन किए जाते हैं, नेवर टू फाइट इन कावर्डली, मीन सोल्जर
कभी ट्रेन नहीं किए जाते। क्या करने में, मतलब कावर्डली लड़ने में, कायरता के साथ लड़ने में कभी ट्रेन नहीं किए जाते हैं। अब इसमें देखिए ये कावर्डली जो आया हुआ है ये सही है, क्या है ये, हमें यहाँ पर नीड किसकी है, हमें एडजेक्टिव की नीड है यहाँ पर या एडवर्ब की नीड है। देखिए जरा, अब ये कावर्डली क्वालिफाई किसको कर रहा है, कैसे लड़ने में, लड़ना, लड़ना क्या होता है, वर्ब होती है फाइट, मींस फाइट को जब ये क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। बट यहाँ पर क्या दे दिया है, एडजेक्टिव दे दिया है। एडजेक्टिव का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, एडजेक्टिव होता तो उसके बाद तो नाउन प्रोनाउन आता, नाउन प्रोनाउन तो आया नहीं है इसके बाद। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि इसके बाद नाउन प्रोनाउन भी आना चाहिए था, वो नहीं आया है, और ये एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग है, कावर्डली रॉन्ग है। और इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसको इन आ कावर्डली मैनर, अपराइट है ये। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और रह गया है, आगे का बताती हूँ। आप नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समझेंगे कि जैसे हमने एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ी थी, कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ऐसे ही एडवर्ब की भी डिग्री होती है। इसीलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब को स्टूडेंट सिमिलर समझ लेते हैं, इसीलिए मैं बार बार इसको एडजेक्टिव को भी साथ में लेके चल रही हूँ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल उसके भी दे रही हूँ, जिससे कि आप डिफरेंशिएट इजी कर सकें। देन देखते हैं कि इसकी डिग्री कैसे होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव की डिग्री नहीं है, एडजेक्टिव की डिग्री मैंने पढ़ा दी है एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। अब ये है सम एडवर्ब्स हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाइक एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब्स एडजेक्टिव की तरह ही डिग्री रखते हैं। जैसे डिग्री कितनी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी सिलेबल के बारे में मैंने एडजेक्टिव में पढ़ा दिया है आपको, सिलेबल क्या होता है। वन सिलेबल जो वर्ड होते हैं उनके साथ सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है देखेंगे। यहाँ पर P फॉर पॉजिटिव, C फॉर कंपैरेटिव एंड S फॉर सुपरलेटिव। पूरा नहीं लिखा है मैंने, जैसे हार्ड है, हार्ड का हार्डर हो जाएगा, हार्डेस्ट हो जाएगा। वन वर्ड सिलेबल वो होते हैं जो एक ही बार में बोल लिए जाते हैं। देन फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, लाउड, louder and loudest। देन इस टाइप से मैंने कुछ आपके लिए समझाने के लिए लिख दी है। आप और भी अगर एडवर्ब की डिग्री देखना चाहेंगे तो आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, समझाने के लिए दे दिया है। अब हम देखते हैं, अब आपको क्या लग रहा होगा, अब ये लग रहा होगा कि जब एडवर्ब में जब हार्ड, फास्ट, नियर, लाउड ये तो सेम होते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो इसमें तो हमने ER EST लगा के हमने उसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना दी। अब जिसमें LY लगा होगा उसको कैसे बनाएंगे, तो उसे भी बनाएंगे, देखते हैं। जिन एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री में LY होता है तो उनको कैसे बनाते हैं, उसको हम मोर और मोस्ट करके बना देते हैं। जैसे स्विफ्ट हो गया तो मोर स्विफ्ट हो गया, इसका कंपैरेटिव डिग्री, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है एंड ये सुपरलेटिव डिग्री है। और मोस्ट स्विफ्टली, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। एंड इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, क्या होता है वो मैंने यहीं लिख दिया है, बट अर्ली का हम मोर अर्ली और मोस्ट अर्ली नहीं करेंगे, इसमें एक्सेप्शन होता है, अर्ली का अर्लियर और अर्लीस्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। इसे ब्रैकेट में भी कर देती हूं मैं, ये एक्सेप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखते हैं सम एडवर्ब्स। सम एडवर्ब्स जैसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मच हो गया, मच का ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है एंड ये सुपरलेटिव डिग्री है। मच, मोर, मोस्ट। लिटिल, ये लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल, लेस, लीस्ट। बेल, बेटर, बेस्ट। फर, फर्दर, फर्देस्ट। इस टाइप से ये कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो अलग ही होते हैं सारे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से, देखेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल से हम ये भी समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। अब आपको यही तो डाउट हो रहा होगा, जब ये सारे एडजेक्टिव की तरह ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, करेंगे, इस टाइप से करेंगे।
देखिए रोहन वर्क्स हार्ड, तो ये वर्क्स कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। रोहन वर्क्स हार्डर, तो हम इसी तरह से पहचानेंगे इसको, रोहन वर्क्स हार्डर, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसका कर रहा है? एडवर्ब का कर रहा है, तो हार्डर कर दिया देन सोहन, मीन्स जो रोहन है वो सोहन से ज्यादा हार्ड वर्क करता है। एंड रोहन वर्क्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल द वर्कर्स, मीन्स जितने भी वर्कर्स हैं उनसे ज्यादा वर्क कौन करता है? रोहन करता है। तो इसमें ये क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब की तीनों मैंने डिग्री बता दी, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अब ये वाला सेंटेंस बताइए आप, राम इज टॉल, टॉल क्या है इसमें? लंबा कौन है? राम है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। टॉल क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव हो गया। जब एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव की भी अब इसी तरीके से पहचानेंगे, राम इज टॉलर देन मोहन, राम टॉलर है देन मोहन से लंबा है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम सबसे लंबा लड़का है क्लास में। तो यहाँ पर ये किसका एग्जांपल दिया है मैंने? एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव है एंड ये एडजेक्टिव है, डिग्री वाला, जो इसलिए मैंने बता दिया है, थोड़ा सा आप लोग पजल ना हो जाए। आई होप आप अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं दोनों को। ये एडवर्ब है, एडवर्ब की डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है इसका हार्ड का, अब इसमें यहाँ पर देंगे जिसमें एल वाई लगा होता है, उसको कैसे करेंगे? सी टॉक्स केयरफुली, बहुत अच्छे से बात करती है, केयरफुली बात करती है। सी टॉक्स मोर केयरफुली, वो बहुत ज्यादा केयरफुली बात करती है, मीन्स बहुत सोच समझ के बात करती है। देन हर सिस्टर, मीन्स वो अपनी सिस्टर से ज्यादा केयरफुली होकर बात करती है, वो केयरफुल है बातें करने में, मीन्स उसकी सिस्टर इतना सोच समझ कर बात नहीं करती जितना कि वो करती है, इट मीन्स। देन एक और एग्जांपल देखेंगे, सी टॉक्स मोस्ट केयरफुली ऑफ ऑल द गर्ल्स, मीन्स जितनी भी लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा केयरफुली बातें करती है। तो आई होप आप अब ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने मोर लगाया है एंड यहाँ हमने मोस्ट लगाया है। ये वाला एग्जाम्पल लेने का मेरा मीन्स यही था, यही समझाने का कि यहाँ हम मोर लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब एरर फाउंड आउट करते हैं ना तो उसमें पजल हो जाते हैं। उसमें इसलिए पजल हो जाते हैं कि उनको लगता है मोर और मोस्ट सिर्फ एडजेक्टिव से पहले ही आता है, बट आज से आप ये भी समझिए कि मोर और मोस्ट एडवर्ब से भी पहले आता है। पर मोस्ट जो यहाँ पर लगा हुआ है, मोस्ट, इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। इस वाले मोस्ट से पहले दा का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एडवर्ब से पहले आया है, एडवर्ब के लिए आया हुआ है। अगर ये एडजेक्टिव के लिए आया होता तो हम दा से पहले करते। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब ये नोट करके और लिख लीजिए, कंपैरिजन ओनली एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट मीन्स कि जो कंपैरिजन होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, वो सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकती है एंड एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकती है। मैनर, टाइम एंड डिग्री। बट इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइम में नाउ हो गया, देन हो गया, इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। तो आप खुद से वैसे भी लॉजिकली भी समझ लेंगे कि नाउ है तो नाउ की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, देन की क्या बनेगी। इस टाइप से 2-4 वर्ड होते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है, मुझे नहीं लगा था कि उनको लिखवाऊं, आप लोग समझ जाएंगे। देन आप ये समझिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड डिग्री, इसकी ही कंपैरेटिव डिग्री बनती है। देन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिग्री ये एडवर्ब की डिग्री समझ ली एंड अब इसमें थोड़ा सा और रह गया है। अब रह गया है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, उसके लिए एक लेक्चर और आएगा और हमारा एडवर्ब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, जो मैंने एडवर्ब आपको समझाया वो कैसा लगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।